अब हम जो है 11.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11.2 हम इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब तक हम इन्वर्स ट्रोमेटिक फंक्शन नहीं पढ़ा लेते हैं तब तक हम 11.2 नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसे डील करने में मुझे उस चैप्टर का काफ़ी कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। तो जब यूज करना पड़ेगा, समझाने में टाइम टेकिंग लगेगा। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें ज़्यादा अच्छा तब रहेगी जब मैं पहले इन्वर्स ट्रोमेटिक फंक्शन पढ़ा लूँ। इन्वर्स ट्रोमेटिक फंक्शन जो चैप्टर है वो पढ़ा लूँ, तब उसे पढ़ाऊँ, तो आपके लिए भी आसान होगा और मुझे भी कम मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए अब आते हैं आगे। अभी जो स्टार्ट करेंगे उसको लेकर के है। तो चलिए अगला जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज है 11.3। ये एक्सरसाइज नंबर जो मैंने लिखा है वो बुक केसीसी ना के अकॉर्डिंग है और वॉल्यूम 1 में, ठीक ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हम डेरिवेटिव का मतलब तो समझ चुके हैं, जानते हैं, लेकिन ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ठीक ना। तो पहले हम एक एग्जांपल देते हैं, फिर डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक ना। तो अब एग्जांपल कैसे समझेंगे, कैसे। तो मान लीजिए अगर हम y चाहिए, फिर ऐसे समझिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस 1, ऐसे लिखते हैं। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं कि इस इक्वल टू के एक साइड सिर्फ y रह जाए और इक्वल टू के दूसरे साइड सिर्फ x हो, या तो फिर चीज़ें जो हो वो कांस्टेंट हो, तो हम y को छोड़ देंगे, इसको उधर ले जाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स। मतलब अगर आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो y बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकते, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि बराबर के एक साइड सिर्फ y है और एक साइड सिर्फ x या कांस्टेंट है। तो यहाँ ये कहेंगे कि सर हम y को x के रूप में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, या हिंदी में बोले तो y को x के रूप में दिखा पा रहे हैं, ठीक ना। लेकिन कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा जब आप y को x के रूप में लिख नहीं पाएंगे या एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे या बता नहीं पाएंगे। तो वो सिचुएशन किस तरीके से आता है, जैसे अगर हम आपसे ऐसा एग्जांपल ले लें, ये जो एग्जांपल है x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप अगर यहाँ ये चाहते हैं कि हम क्या करें कि y को एक साइड करें, x को एक साइड कर दें, तो कैसे हो सकेगा। तो देखिए यहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि y एक साइड x एक साइड हो जाए। करके देख लेते हैं हालांकि हम लोग, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि सही में हो नहीं रहा है। इस चीज़ को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड तो ये माइनस में आ जाएगा और एक्स क्यूब को इधर रख देंगे। अब हम सोचेंगे यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, तो चलिए आप ही का बात हम मान के चल रहे हैं ना। तो y कॉमन ले लिया हमने। अब y कॉमन लिया तो यहाँ कितना बच जाएगा, x, यहाँ बच जाएगा क्या, वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ y क्यूब मतलब 3y है, हमने उसमें से एक y कॉमन निकाल लिया तो वाई स्क्वायर बचा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम चाहते हैं कि y एक साइड रहे बाकी सारा चीज़ एक साइड हो जाए, तो एक्स क्यूब बाई ये पूरे के ये जो पूरा ब्रैकेट में है वो इसके साथ इंटू में y में। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट साइड, अगला साइड, दूसरे साइड, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब आप कहोगे कि सर y एक साइड हो गया x एक साइड हो गया, यार इस साइड भी तो y आ गया, कहाँ y एक साइड हुआ, सारा x एक साइड हुआ। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा फंक्शन रहता है, इस तरीके का फंक्शन, ये नहीं, इस तरीके का फंक्शन बहुत सारा ऐसा रहता है जो आप y को x के रूप में बता नहीं पाएंगे। मतलब y बराबर x नहीं, मतलब सारा फंक्शन x वाला एक साइड y वाला एक साइड कभी नहीं लिख पाएंगे। तो उस तरह का फंक्शन में हम ये बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है सर इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y एक साइड बाकी सारा x एक साइड या कांस्टेंट एक साइड हो गया, लेकिन यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में इस तरह का फंक्शन को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसका डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव मतलब डिफ्रेंशिएशन करने के लिए या फिर डेरिवेटिव निकालने के लिए प्रोसेस अलग है, अलग नहीं है, बस थोड़ा सा लास्ट में अलग होता है, बाकी सारा चीज़ें वही है जो आप पहले सीख चुके हैं। तो देखिए अब डेफिनेशन पे बात करते हैं। लिखा हुआ है कि व्हेन अ रिलेशन
व्हेन अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज सच दैट, बोल रहा है कि जब एक रिलेशन किसके किसके बीच, बिटवीन एक्स एंड वाई के बीच, बोल रहा है कि जब एक रिलेशन एक्स और वाई के बीच होता है, सच दैट, इस तरीके से कि वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स, बोला इस तरीके से वो रिलेशन होता है एक्स और वाई में कि y को x के रूप में, x के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि y को x के रूप में बता नहीं सकते। तो आप यहाँ देख रहे थे कि y को x के रूप में बता नहीं सक रहे थे, इधर भी y आ जा रहा था। तो देन तब y, जो y है, इज नाउन एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, ठीक है। मतलब तब ऐसा केस में ये y जो है, यहाँ जो y दिख रहा है वो x का इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि y को x के रूप में नहीं दिखा पा रहे हैं। मान लीजिए ऐसा होता, ऐसा हम सपोज करके चल रहे हैं कि ऐसा होता, मान लीजिए, तो यहाँ पे हम y को t के रूप में नहीं दिखा पाएंगे, तब ये कहते हैं कि ये जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। लेकिन y किसका इम्प्लिसिट फंक्शन है? तो आपको कहना पड़ता कि ये y t का इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि y को t के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, t के रूप में बता नहीं पा रहे, इसलिए यहाँ कहते हैं कि y इम्प्लिसिट फंक्शन तो है, लेकिन किसका? तो वेरिएबल t का। लेकिन यहाँ हम y को x के रूप में नहीं दिखा पा रहे, इसलिए ये कहेंगे कि y इम्प्लिसिट फंक्शन है, लेकिन किसका इम्प्लिसिट फंक्शन है? तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये x का इम्प्लिसिट फंक्शन है। मतलब जिस वेरिएबल को हम जिस दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में नहीं दिखा सकेंगे, वो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, राइट। अब आते हैं कि क्वेश्चन कैसे, तो अब जो है सवाल पे काम करते हैं, ठीक ना। जैसे मेरे पास पहला एग्जांपल है x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक ना। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन पे लिखा रहेगा फाइंड dy बाई डी एक्स, बस इतना ही लिखा रहेगा, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक ना। तो काम हम कैसे करते वो देखिए। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, ठीक ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको इक्वेशन 1 मानेंगे। उसके बाद लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब यही हुआ कि बराबर के इस साइड भी डिफ्रेंशिएशन करना है, इधर भी करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना पड़ता है, और साथ में अगर इक्वेशन 1 माने तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 1 सिर्फ हम इसको कह सकते हैं या सिर्फ इसको कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इस पूरे को मिलाने के बाद ही इक्वेशन 1 कहलाएगा, या तो फिर इक्वेशन कहलाएगा। तो जब हम इक्वेशन 1 लिख दिए तो ये खुद क्लियर हो गया कि हम दोनों साइड ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। तो दो फंक्शन है तो u इंटू वी रूल लगेगा। अब u इंटू वी रूल क्या कहता है कि u इंटू अगर v है तो आप पहले u को छोड़ दीजिए, v को डिफ्रेंशिएट कीजिए, प्लस v को छोड़ दीजिए, फिर u को डिफ्रेंशिएट कीजिए, है ना। तो u मतलब u चलिए मान लेते हैं ऐसा कि मैंने u माना है y को और v माना है x को। तो आप खुद देखिए यहाँ पे u माने किसको? y को। तो चलिए u लिख लेते हैं और यहाँ पे v लिख लेते हैं। तो u को हम बाहर निकाल दिए, फिर इस v को डिफ्रेंशिएट किए, प्लस यहाँ प्लस था तो प्लस दिए, फिर उसके बाद अब किसको बाहर निकालना है? तो अब यहाँ बाहर निकालना है v को। तो v किसको माने थे? x को बाहर निकाले, फिर किसको डिफ्रेंशिएट करना है भाई? तो u को। तो u को डिफ्रेंशिएट कर रहे, ठीक ना। ये बराबर के पहले मतलब लेफ्ट साइड वाला कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब इक्वल टू था तो इक्वल टू दिए, फिर अब इधर तो इधर वही u प्लस v प्लस w वाला रूल, तो इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, पावर हटाएंगे तो बचेगा सिर्फ x, तो dx लिखेंगे। dx तक तो पहुंचना ही रहता है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उतना उसी वहीं तक पहुंचना रहता है, ठीक ना। अगर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करते तो यहाँ एक्स स्क्वायर पर रुक जाना था हमको, ठीक ना। अब आगे प्लस है तो प्लस देंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस देते। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई, अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब, तो पहले पावर हटाए, तो जब पावर हटाए तो क्या बचा?
वाई तो डी वाई लिखे। क्या हम डी एक्स तक पहुंचे? डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक्स आया क्या? नहीं आया, इसलिए इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाए तो डी वाई जो चीज़ यहाँ होगा वही यहाँ लिखाएगा। उसके बाद अब कुछ हटाने के लिए बचा नहीं, तो डायरेक्ट हम डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक ना। और इतना हो जाने के बाद अब क्या करना है सो सुनिए। अब करना ये है कि ये जिसके जैसे ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, और ये एक अलग टर्म है। अरे यार पहले से बताया हुआ है ना कि जो चीज़ें प्लस माइनस से सेपरेट होगी, जैसे ये और ये चीज़ किससे अलग है? प्लस से। उसके बाद ये और ये चीज़ किससे अलग है? प्लस से। तो हम इसको अलग टर्म कहेंगे, इसको अलग टर्म कहेंगे, इसको अलग टर्म कहेंगे, इसको अलग टर्म कहेंगे, राइट। अब इतना हो जाने के बाद जिस जिस टर्म के साथ, अब आगे चलिए बताते हैं। इसके बाद ये y ठीक है, dx बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होता है? 1। तो आप कितना लिखोगे भाई? तो आप लिखोगे कितना? तो यहां देख लीजिए, 1 सेकेंड। यहां आप लिखोगे क्या? ये y ठीक है, dx बाई डी एक्स का वैल्यू 1 होता है, इसलिए y इंटू 1। यहाँ प्लस है तो आप प्लस दोगे। फिर यहाँ क्या है? x, तो x dy बाई डी एक्स का कोई फार्मूला नहीं होता, इसलिए लिखेंगे इसको जैसे वैसे। इक्वल टू देंगे, ये वही फार्मूला ना, x का पावर कोई नंबर, तो क्या हो जाएगा? पहले नंबर, फिर वो फंक्शन, उसके पावर में एक माइनस करके तो 3x² लिखे। प्लस है तो प्लस देंगे। फिर यहाँ भी तो वही कहानी, क्यों? क्योंकि जो यहाँ y है वही चीज़ यहाँ है, और उस फंक्शन का पावर है, तो पहले पावर, फिर वो फंक्शन, उसके पावर में एक माइनस करेंगे। फिर हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो लिख देंगे उसको। अब इतना हो जाने के बाद जिस जिस टर्म के साथ, जैसे ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, जैसे ये टर्म के साथ क्या गुना है या क्या लगा हुआ है? तो डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको कहते हैं कंटेनिंग डी वाई बाई डी एक्स टर्म, ठीक है। सिंपल जानना है कि जिसके साथ गुना है डी वाई बाई डी एक्स, उसको कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म। इसके साथ गुना है डी वाई डी एक्स वाला टर्म, तो इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म। इसके साथ गुना है डी वाई बाई डी एक्स, तो आप बोलोगे नहीं है सर, तो इसको भी कहेंगे बिना डी वाई डी एक्स वाला टर्म। इसके साथ गुना है डी वाई बाई डी एक्स, बोलोगे हाँ सर इसके साथ गुना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको भी बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म, ठीक ना। तो अब क्या करना है कि बराबर के एक साइड डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म, और बराबर के दूसरे साइड बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म। तो चलिए सेपरेट करते हैं, मतलब एक साइड कर लेते हैं। तो ये तो डी वाई डी एक्स वाला टर्म है, ये तो खुद ये साइड है। ऐसा करते हैं ना कि इसको उठा करके इधर लेते आते हैं, ठीक ना। तो ये डी वाई डी एक्स वाला टर्म है, इसको इधर कर दिए, ये प्लस में था आ गया माइनस में। और जब डी वाई डी एक्स लाएंगे तो सिर्फ डी वाई डी एक्स को नहीं, उसके साथ जो गुना रहेगा ना उसको भी लेकर के आना है, ठीक ना। और इतना कर लेने के बाद और भी कोई डी वाई डी एक्स वाला टर्म है? कहीं नहीं है। सारा कुछ, सारा डी वाई डी एक्स वाला टर्म अगर 1 2 है तो दोनों को एक जगह कर लिए। अगर मान लीजिए कि और आगे 5 2 और होता तो दोनों को इधर लाते, ठीक ना। जब सारा डी वाई डी एक्स वाला टर्म एक साइड हो गया, इक्वल टू देंगे। और अब बिना डी वाई डी एक्स वाला को बराबर के दूसरे साइड करना है। तो ये साइड पहले से है, बस इसको इधर लाना है, लेते आए। हाँ, अगर और डी वाई डी एक्स, बिना डी वाई डी एक्स वाला टर्म इधर या फिर इधर कहीं बचा होता तो एक जगह हम उसको लिखते, लेकिन जितना भी बिना डी वाई डी एक्स वाला टर्म था उसको एक जगह कर देंगे। गिन लीजिए आप, 1 2 टर्म है बिना डी वाई डी एक्स वाला, तो यहाँ 2 टर्म आ गए बिना डी वाई डी एक्स वाला। डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म कितना है? तो 1 2, वो भी 2 है, तो उसको भी लिख लिए। इतना लिख लेने के बाद अगला स्टेप में यहाँ से डी वाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए। अब कॉमन जब ले लिए, इधर जैसे था वैसे ही लिखें। अब हमको निकालना डी वाई डी एक्स का वैल्यू है, तो डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ेंगे और इस पूरे को उधर ले जाएंगे। तो अब जो है यहाँ तक देखिए अभी हम लोग कि जब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से भी और डी वाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा? एक्स माइनस 3y²। और इतना के बाद अब इसको जो है हम उधर लेके चले गए। जब उधर लेके चले गए तो मेरा आंसर होगा डी वाई डी एक्स बराबर 3x² वाई बाई 3x² माइनस वाई बाई एक्स माइनस 3y², ठीक ना। तो अब अगला जो ये मेरा क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन है,
और क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, ठीक ना। क्वेश्चन है x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू दी पावर 2/3, ठीक ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो पहले गिवन दैट लिखेंगे, इक्वेशन 1 लिखेंगे, बस इक्वेशन 1 मानेंगे। और यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि डिफ्रेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। और फिर एक एक करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखेंगे कि ये x का फंक्शन है, पावर जो है वो हटाएंगे। जब हटा देंगे पावर तो क्या बचेगा, x वो लिख दिए, उसके बाद प्लस, यहाँ प्लस था तो प्लस दिए, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ y टू दी पावर 2/3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर यहाँ पावर दिख रहा है, सबसे पहले पावर को हटाएंगे, फिर बचेगा y लिखे। फिर यहाँ हम dx तक नहीं पहुँचे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ dx जैसे आ जाएगा हम छोड़ देंगे, x आ जाएगा छोड़ देंगे, लेकिन नहीं आया तो इसको ऊपर लेके। फिर पावर वगैरह कुछ नहीं है तो राइट अब हम dx लिखेंगे, dx तक पहुँचे छोड़ देंगे, इक्वल टू। मैंने आपको एक बात पहले बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार नंबर होगा, मतलब सॉरी इतना लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ इतना, उसका फिर dx, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ के बाद ये फार्मूला है, मतलब x टू दी पावर n बार लगेगा, तो पहले पावर, फिर उस जो फंक्शन है उसको लिखेंगे और उसके पावर में 1 घटाएंगे, तो जो है उसमें हम 1 घटाएंगे तो इतना आएगा, ठीक है। और फ्रैक्शन में क्या है ना कि 1 घटाने का रूल है, मतलब ट्रिक है एक तरह से शॉर्ट में, कि नीचे जो भी है, जैसे नीचे 2 है तब 2 लिखिए, लेकिन ऊपर कितना आएगा, तो ऊपर वाले में नीचे वाला घटा दीजिए। तो ऊपर 3 है, नीचे 2 है, घटाइए कितना आएगा 1, तो 1/2 हो गया। मान लीजिए 5/2 रहता तो आप नीचे 2 है ना डिनोमिनेटर में, तो 2 ही लिखिए, लेकिन ऊपर कितना होगा, तो ऊपर वाले में मतलब नंबरेटर में डिनोमिनेटर को घटा दीजिए, नंबरेटर में डिनोमिनेटर को घटाइए, तो 5 - 2 कितना आएगा 3, तो इसमें अगर 1 माइनस करते तो 3/2 आता, शॉर्ट है ये। तो उसी तरीके से यहाँ पे 2/3 में आप जब 1 घटाइएगा तो -1/3 आएगा, आप देख लीजिएगा रफ में, ठीक है। फिर प्लस से प्लस देंगे, फिर ये पावर पहले, फिर ये y फंक्शन, इसके पावर में 1 घटाएंगे तो -1/3 आएगा इसका पावर। ये dy/dx का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लिखेंगे। हम आपको पहले बोले थे कि हर बार कांस्टेंट कोई नंबर हो ये जरूरी नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे है। और हम बोले थे कि हम जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे, जैसे y, अगर हम dy/dx निकाल रहे हैं तो y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x और y को छोड़ करके बाकी जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर आएगा वो कांस्टेंट की गिनती में आएगा। तो यहाँ अल्फ़ाबेटिकल लेटर दूसरा चीज़ है, ना x है ना y है, इसलिए कांस्टेंट होगा और उसका 0 होगा, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद इसका पावर नेगेटिव है, तो इसको जब हम नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में तो पावर प्लस में आ जाएगा। यहाँ भी वही काम करेंगे, नीचे लाएंगे तो पावर प्लस में आ जाएगा। ये dy/dx गुना में था, रहने देंगे। अब इतना हो जाने के बाद हम आपको समझाए थे कि ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, लेकिन जिसके साथ गुना नहीं है dy/dx, जैसे इसके साथ dy/dx, तो अब जैसे इसके साथ dy/dx नहीं लगा तो ये बिना dy/dx का टर्म, लेकिन इसके साथ लगा हुआ है तो ये तो dy/dx का टर्म होगा ना जी। तो अब हमको क्या करना रहता है कि ये जो बराबर है उसके एक साइड dy/dx वाला टर्म और दूसरे साइड बिना dy/dx वाला टर्म, तो यहाँ तो एक ही टर्म है dy/dx वाला टर्म, इसलिए इसको इधर रख लिए, और ये बिना dy/dx वाला टर्म है, इसको उधर कर दिए। हाँ, अगर ऐसा होता कि ये साइड भी बिना dy/dx वाला टर्म होता तो इसको इधर करते, और इसके अलावे अगर और भी कोई ये साइड या फिर ये साइड बिना dy/dx वाला टर्म होता तो उसको ये साइड करते, मतलब सारा dy/dx वाला टर्म इस बराबर के एक साइड और बिना dy/dx वाला टर्म इस बराबर के ये साइड कर लेते। करने के बाद अब यहाँ पे वैसा है नहीं तो एक ही dy/dx है, इसलिए छोड़ दिए। और इतना के बाद जो कट रहा था, जैसे 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 3 से 3 कैसे, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो इसलिए कट जाएगा। ये 3 डिवाइड में है, अगर इधर ले जाएंगे साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कट जाएगा, इसलिए काट दिए डायरेक्ट यहीं पे। ये dy/dx को रहने दिए। ये चीज़ जो यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया, तो अब ये इंटू में था 1 चला गया डिवाइड में, और ये किस में था, डिवाइड में चला गया मल्टीप्लाई में। इधर जो चीज़ बच गया था उसे लिखें। इतना के बाद अब क्या होगा कि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा, तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा इतना, ठीक ना। इतना आ जाने के बाद देखिए कि y का पावर भी 1/3 है, x का पावर भी 1/3 है, इसलिए y/x लिख कर पावर एक ही बार दे दी, ठीक ना, ये रूल है।
आप पढ़े होंगे कि a बाई बी है, इसका पावर अगर m है तो ये पावर जो है वो a के लिए भी है और b के लिए भी। तो जब ऐसा कर सकते हैं तो अगर अलग अलग है तो एक भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया इस एक्सरसाइज का। आप एक्सरसाइज का टाइप 1 तक पूरा कंप्लीट कीजिए, ठीक ना। मतलब या तो फिर ये कहें कि जहाँ तक बन जाता है वहाँ तक आप इसे बनाइए। जो प्रॉब्लम होता है आप क्वेश्चन को व्हाट्सएप कीजिए, हम सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। समझ में आपको आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसी तरीके से हम एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन, जो भी हो सके, तीन तीन क्वेश्चन, चार चार क्वेश्चन मिला करके हम उसको एक वीडियो बना कर डाल देंगे, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मैं जब नहीं, हर एक एक दिन छोड़ कर वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक ना। क्योंकि एडिट करने में, रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है, तो एक एक दिन छोड़ के मैं अपलोड करूँगा और उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन दबाने से। तो आप जान पाएंगे कि वीडियो कब आई नहीं आई है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ठीक से पढ़िए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।